अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चटनी टे, यानी कि आज हम बना रहे हैं गुड़ इमली की चटनी और ग्रीन चटनी घर के मसालों के साथ। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने 2 गिलास पानी लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने इसमें 2 गिलास पानी लिया और अब मैं साथ ही इसमें डालूँगी ये गुड़ डालने के बाद इसे पकने देना है हमें तब तक जब तक गुड़ पानी में डिज़ोल्व ना हो जाए। अभी इसमें कोई मसाले नहीं मिलाएंगे और ना ही कुछ भी करना है, बस इसको छोड़ देना है पकने के लिए, ढकना भी नहीं है। ये इसी तरह पानी जैसे जैसे पकता रहेगा गुड़ इसमें डिज़ोल्व होता रहेगा। ये आप देख सकते हैं गुड़ बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया। इसमें पानी जो 2 गिलास था अब 1 गिलास रह गया है। अब ये मैंने इमली का पल्प निकाल लिया है सारा, पानी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा खुश्क नहीं रखना आपने, इसे सारा ही पल्प डालना है। इसके सीड्स अलग कर लेने हैं, अगर एक आध पे आ जाए तो इशू नहीं, आप बाद में इसे निकाल लें। अच्छा, ये पक के होगी गाढ़ी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे ये मसाले जितने भी हमने रखे थे, ज़ीरा, नमक, कुटी मिर्च और चीनी। अच्छा, ये खट्टी मीठी होती है तो आप चीनी की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते। मैं भी टेस्ट करूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे पकने देंगे तब तक जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। हमारी रेसिपी है वो है ग्रीन चटनी, बहुत फेमस है, मोस्टली घरों में बनती रहती है, तो आज हम उसकी रेसिपी आपको बताएंगे। और इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 गड्डी हरा धनिया है जो आपने डंडियों के साथ लेना है साफ़ करके। आधी गड्डी पुदीना लेना है। ये 10-12 दाने साबुत काली मिर्च के लेने हैं आपने। 3 टेबल स्पून इमली का गूदा यानी टर्मरिक पल्प, ये इसको भिगोने के बाद जो इसका पल्प निकलता है वो है 3 टेबल स्पून। 6 जबे लहसुन के हैं, 2 मीडियम हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है। सबसे पहले हम टर्मरिक पल्प डालेंगे यानी इमली का गूदा डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स वक्फे से हम इसमें ऐड करते जाएंगे सिवाय नमक के, क्योंकि अगर नमक हम पहले डाल देंगे तो चटनी हमारी पानी छोड़ना शुरू कर देती है। पानी आप चटनी में ब्लेंड करते हुए यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द थिकनेस। जब ज़रूरत होगी आप उस क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालते जाएंगे, इसलिए पानी की क्वांटिटी मैं नहीं बता रही। चटनी ब्लेंड कर ली है, अब मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी। बाउल में निकालने के बाद अब इसमें हमने नमक ऐड करना है, जो क्वांटिटी आपको बताई थी 1 टीस्पून। नमक अच्छे से ऐड करने के बाद मैं आपको इसकी सर्व। ये आप देख सकते हैं हमारी दोनों चटनियाँ रेडी हो चुकी हैं, गुड़ इमली की चटनी और ग्रीन चटनी। इन्हें आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं 15 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए गिलास जार में रख के इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।